नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इस सेशन में हम बात करेंगे वीडियो और एग्जाम को लेकर 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या सभी छात्र दे सकेंगे परीक्षा। दूसरी बात करेंगे ट्रिपल सी और उसके समकक्ष डिग्रियों पर क्या हो सकता है और क्या वाकई में समकक्ष डिग्रियों को मान्यता मिलेगी। और तीसरी बात करेंगे ट्विटर अभियान को लेकर कि इस पर क्या कुछ हम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सभी छात्र परीक्षा दे सकेंगे, क्या सभी छात्रों को परीक्षा देने का मौका मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि कुल मिलाकर 2018 में 1953 पदों के लिए नोटिफिकेशन आया था और 1953 पदों के लिए इस वैकेंसी के लिए कुल मिलाकर 14 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था और लगभग 9 लाख से ज्यादा लोगों ने पेपर दिया था। तो अब यहां सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये 415 मतलब 5 लाख के आसपास लोगों ने जो पिछली बार एग्जाम छोड़ दिया था, क्या इन्हें पेपर में बैठने का मौका मिलेगा। मतलब कि जिनका किसी कारण से पिछली बार एग्जाम छूट गया था, क्या उन्हें इस बार मौका मिलेगा। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि आयोग ने अभी तक कुछ क्लियर तो किया नहीं है कि भैया इनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर हम पुरानी भर्तियों के आधार पर चर्चा करें तो पहले की भर्तियों को अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो आयोग ने कभी मौका दिया है और कभी मौका नहीं दिया है। मतलब इस मामले में मिली जुली अभी तक अनुभव रहा है, जो हमने भी देखा और आपने भी देखा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मौका मिल भी सकता है और मौका नहीं भी मिल सकता है। लेकिन फिलहाल आप में से अगर कोई ऐसा है जिसने पिछली बार एग्जाम नहीं दिया था, तो आप ये मानकर चलें कि आपको परीक्षा देने का मौका मिलेगा और इस बात की संभावना ज्यादा है कि मौका मिले, क्योंकि जिस तरह से 70% से ज्यादा धांधली देखने को मिली थी, तो वैसे ही छात्रों में एक गुस्से का माहौल है इसको लेकर। ऊपर से पेपर लेट लतीफ हो रहा है। अब इसमें आयोग या सरकार चांस क्यों लेना चाहेगी कि ऐसे बच्चों को मौका ना दे जिसने पिछली बार परीक्षा नहीं दी थी और फिर माहौल जो है नेगेटिव हो। तो ऐसा तो नहीं करेंगे। तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि सभी को मौका मिलने की संभावना पूरी है। आप ये मान के चलें कि आपको मौका मिलेगा अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने पिछली बार पेपर नहीं दिया था या किसी वजह से छूट गया था। क्योंकि यह भी है कि अगर आपने ये मान लिया कि पेपर देने का मौका नहीं मिलेगा और पेपर देने का मौका मिल गया और आपकी तैयारी फिर अच्छी ना रही, तो आप अपने आप को कोसते फिरेंगे, पछताएंगे और उस पछताने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। तो फिलहाल आप ये मान के चलें कि आपको मौका मिलेगा और आप अपनी तैयारी अच्छी करिए। और पढ़ाई कहीं बेकार नहीं जाती, तैयारी कहीं बेकार नहीं जाती, तो वो कहीं ना कहीं आपके काम आनी ही है भैया। ठीक है। अच्छा, अब यहां ये समझिए कि कई लोग इस बात को लेकर भी परेशान हैं कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है, मेरा एडमिट कार्ड खो गया है। ठीक है, तो मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, मैं अपना रोल नंबर वगैरह कैसे निकालूंगा जब आएगा, तो है ना। खैर अभी तो ये आने की बात है, तो इसको लेकर चिंता मत करिए। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, आप एडमिट कार्ड खो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आयोग का एक सिस्टम होता है ना। आप वेबसाइट पर जाएंगे हेल्प वाले ऑप्शन से, तो आप कुछ नॉर्मल इंफॉर्मेशन डालकर आपने अभी तक जितने भी एग्जाम दिए हैं उसके रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना रजिस्टर्ड नंबर वगैरह मेंशन करना होता है और आप आराम से जो है वहां से जो भी एग्जाम अभी तक आपने दिए हैं, ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो परेशान मत होइए उसके लिए। ठीक है। और फिलहाल यहां आश्वस्त रहिए कि सभी को पेपर देने का मौका मिलेगा, इस बात की पूरी संभावना है। अब अगली बात यह भी है कि एक सवाल उठता है मन में कि सर पिछली बार 14 लाख लोगों में से 9 लाख के आसपास लोगों ने पेपर दिया था, इस बार क्या संभावना बन रही है। तो इस बार संभावना बन रही है कि 7 लाख के आसपास लोग पेपर देंगे। 7 लाख से थोड़ा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, प्लस माइनस कर देते हैं। ठीक है भैया, इतने लोगों के पेपर देने की संभावना बन रही है। उसके कई कारण हैं और उन कारणों पर हम चर्चा कर चुके हैं, बार बार वही बात करना ठीक नहीं। तो 7 लाख के आसपास लोग पेपर देंगे। अब कई लोगों के मन में आता है कि सर क्या इसका मतलब यह है कि कंपटीशन कम रहेगा। तो मेरे भाई, कंपटीशन कभी कम नहीं रहता है, कंपटीशन तो तगड़ा ही रहता है भाई। वैसे भी जब 14 लाख लोगों में से 9 लाख लोगों ने पेपर दिया था, तब भी जो देखिए, आप जानते हैं कि जितने लोग फॉर्म भरते हैं उसमें से मुख्य रूप से 10 से 15% के बीच ही वास्तविक कंपटीशन होता है। बाकी लोग तो वैसे ही कंपटीशन से बाहर रहते हैं, क्योंकि 10 से 15% लोग ही ऐसे होते हैं जो जेन्युइन तरीके से, सही दिशा में और अच्छी तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं और सिलेक्शन के लिए जुटे रहते हैं, अपने आप की पूरी जी जान लगा देते हैं। ठीक है। तो ऐसे में अगर 7 लाख लोग पेपर देने जा रहे हैं और उसमें से अगर हम मान लें कि 10% भी जेन्युइन है,
मेरे भाई तब भी कितने लोग होते हैं पता है? 70,000 लोग। और 70,000 लोगों में से कितने लोगों को फॉर्म भरने पेपर दे भाई वैकेंसी में सिलेक्शन मिलेगा? केवल 1953 पद ना। इस हिसाब से आप देख लीजिए कि एक एक पद के लिए लड़ाई तगड़ी है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर 7 लाख के आसपास लोग भी पेपर देने जा रहे हैं और उसमें 10% भी जेन्युइन है तो भी 70,000 का आंकड़ा बनता है। और 70,000 लोग तगड़ा कंपटीशन आपको देने वाले हैं, क्योंकि 1953 ही पद हैं और 70,000 लोग भी तगड़े कंपटीशन में उतर गए तो मामला टफ होगा। इतना आसान नहीं होने वाला है जितना लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप बिल्कुल तैयार रहिए। अगली बात, ट्रिपल सी और समकक्ष डिग्रियों पर अगर हम बात करें तो देखो, जब इसका नोटिफिकेशन आया था, है ना, तो नोटिफिकेशन में इस बात को लेकर किसी प्रकार की स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो नोटिफिकेशन 2018 में आया था, ठीक है, उसमें इस पर किसी प्रकार की स्पष्टता नहीं की गई थी। उसमें ट्रिपल सी की ही बात की गई थी। उसमें समकक्ष डिग्रियों को मान्य करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई मेंशन नहीं था मामला। ना ही उसके बाद से अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया है कि हां समकक्ष डिग्रियों को मान्यता देंगे या नहीं देंगे। लेकिन इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि एक बार यह मामला न्यायालय में गया हुआ था, यही बात कि क्या समकक्ष डिग्रियों को मान्यता देंगे। ठीक है, तब जो न्यायालय की तरफ से डिसीजन दिया गया था वो ये कि भैया समकक्ष डिग्रियों को मान्यता देंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस भर्ती में भी समकक्ष डिग्रियों को मान्यता मिलने की प्रबल संभावना है। क्योंकि मान्यता नहीं देकर क्या फायदा होगा? मान्यता नहीं देकर फिर से विवाद बढ़ेगा। फिर से ऐसे बच्चे जिनके पास ट्रिपल सी के समकक्ष डिग्रियां हैं और उनको सिलेक्शन नहीं देंगे, है ना, उन समकक्ष डिग्रियों को मान्यता नहीं देंगे अगर आयोग वाले, तो जाहिर सी बात है वो फिर कोर्ट जाएंगे, फिर मामला लंबा खींचेगा। तो मुझे लगता है कि आयोग चाहेगा कि ठीक है समकक्ष डिग्रियों को भी मान्यता दे देते हैं। लेकिन इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की पुख्ता रूप से मैं नहीं कह सकता क्या होगा, ये आगे की बात है। अभी मैं संभावनाएं बता रहा हूं और मैं ये कहना चाह रहा हूं इनडायरेक्टली कि जो भी बच्चे ट्रिपल सी की डिग्री नहीं रखते हैं लेकिन उनके पास समकक्ष डिग्री है तो वो लोग अपनी तैयारी करते रहे। तैयारी वैसे भी बेकार नहीं जाती, यहां नहीं तो कहीं और काम आ जाएगी। एक सवाल और है कि सर किस डेट का ट्रिपल सी या समकक्ष डिग्री मान्य होगा? तो भैया जो नोटिफिकेशन आया था, जब फॉर्म भरा जा रहा था, ठीक है, तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी, उस डेट तक आपके पास होना चाहिए क्या भैया? डिग्री। ठीक है, तो उस डेट तक, तो ये मान के चलिए कि जब नोटिफिकेशन आया था उस समय तक का आपको, आपके पास अगर ट्रिपल सी या समकक्ष डिग्री है तो वो मान्य होगी। ठीक है भैया, अच्छा, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, लग जाइए। अब तीसरी और महत्वपूर्ण बात है ट्विटर अभियान, ट्विटर कैंपेन। देखिए, ट्विटर कैंपेन की बात करें तो अभी तक कई बार ट्विटर कैंपेन का प्रयास किया जा चुका है। हम लोगों ने 5 जनवरी को भी पूरा जोर लगाने का प्रयास किया। हालांकि कोई बड़ा चैनल साथ में नहीं आया था जब 5 जनवरी को हम लोग ट्विटर कैंपेन की डेट करके और उसको हम कर रहे थे। कोई बड़ा चैनल साथ में नहीं आया था। आप जानते हैं बड़े चैनल का क्या मतलब है। हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, कई सारे वीडियोस बनाए, लगातार हम लोग आप लोगों की हौसला अफजाई में लगे रहे, तो बात बनी नहीं। लेकिन इधर बीच थोड़ी सी, है ना, कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर कुछ बड़े चैनल ट्विटर कैंपेन के लिए कह रहे हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन की डेट डिसाइड करके किया था। अब की मैं या हम थोड़ा सा अपनी तरफ से डेट डिसाइड नहीं करना चाहेंगे। हां, इतना आपको आश्वस्त करते हैं कि अगर बड़े चैनल डेट डिसाइड करते हैं तो हम पूरी तरह से साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम पूरी तरह से साथ हैं, मतलब पूरी तरह से साथ हैं और पूरे जोर जोर से लगेंगे, क्योंकि आप ही तो हमारा परिवार है। ठीक है भैया, तो बिल्कुल चिंता ना करिए और साथ में अपनी तैयारी को चलने दीजिए अच्छे से। और आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस दे रहे हैं, हिंदी, जीएस, रीजनिंग तीनों की, जिसमें शाम को 6 बजे आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेशन, 7 बजे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेशन और 8 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलता है। और तीनों सब्जेक्ट आपको तगड़े मिल रहे हैं, आप एक बार देखिएगा। जितने लोग अभी तक देख रहे हैं मुझे लगता है कि फुल्ली सेटिस्फाई है। अभी इसमें कुछ और भी अच्छी अच्छी चीजें ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक सेशन को देखने के लिए। लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारियां हम आपको ऐसी बेहतरीन उपलब्ध कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।